दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और अब तो काफी वक्त उन्हें जेल के अंदर हो चुका है, लेकिन लगता है कि फिर भी संजय राउत जेल के कायदों से, जेल के नियमों से वाकिफ नहीं हो रहे हैं या कहे कि नियमों को जानना ही नहीं चाहते हैं और इसीलिए तो बार बार जेल के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे बवाल होता है, हंगामा होता है। और इस बार तो संजय राउत ने कुछ ऐसा सयानापन दिखाया कि खुद को ही भारी पड़ गया। सबके सामने बुरी बेइज्जती हो गई। जेल में जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे तो वहां से उठा दिया गया, खड़े हुए थे तो कुर्सी नहीं दी गई और जमीन पर लाकर वापस से फेंक दिया गया। और ये सब कुछ हुआ तब जब जेल प्रशासन राउत के मंसूबों को भांप चुका था। जी हाँ, जेल सूत्रों से बड़ी खबर यही मिल रही है। तो क्या है जेल के अंदर से संजय राउत का पूरा अपडेट? क्या हुआ राउत के साथ जेल में? कैसे उतर गई इज्जत? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राउत के हालात अब कितने खराब हैं। और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जब से संजय राउत जेल के अंदर पहुंचे हैं तब से ही उनको जेल के कायदे, जेल के नियम बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, मगर राउत हैं कि मानते नहीं हैं और हर बार ये भूल जाते हैं कि अब वो मुंबई में रहने वाले ताकतवर शिवसेना प्रवक्ता की हैसियत में नहीं है, बल्कि जेल के अंदर एक कैदी हैं, सामान्य कैदी, और कैदी भी ऐसा जिसकी जमानत की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि राउत को कुछ वक्त नहीं बल्कि लंबा वक्त जेल के अंदर ऐसे ही काटना पड़ सकता है। मगर फिर भी बीच बीच में संजय राउत कुछ ऐसा करते हैं जिससे खुद उनकी हालत खराब हो जाती है, खुद उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और इस बार तो सारी हदें पार हो गईं, क्योंकि संजय राउत को लेकर जो खबर आ रही है वो यही है कि इस जेल के अंदर उनकी खासी बेइज्जती हो गई। जी हाँ दोस्तों, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की इज्जत उतार दी गई क्योंकि राउत किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो जेल के अंदर संजय राउत को करीब 2 हफ्ते का समय हो चुका है। इस दौरान संजय राउत 2 बार जेल के अंदर मेडिकल रूम में जा चुके हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अब तक 2 बार मेडिकल रूम का इस्तेमाल कर चुके हैं और संजय राउत को जेल के अंदर अगर कोई जगह पसंद आई है तो वो सिर्फ मेडिकल रूम ही था। लेकिन वहां पर हर वक्त रहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो बाकी कैदियों का भी इलाज होता है, बाकी कैदियों को भी दवा पानी दी जाती है। लेकिन राउत को अपनी सेल नहीं रास आ रही थी। मेडिकल रूम में वो ज्यादा वक्त तक रहना चाहते थे। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इससे पहले संजय राउत को बेचैनी और घबराहट की वजह से मेडिकल रूम में लाया गया था और तब उनका बीपी काफी लो हो गया था और इस बार भी संजय राउत ने कुछ ऐसी शिकायत कर दी। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने घबराहट और बीपी लो होने की शिकायत की और खुद को पसीना आने की बात कही। अब संजय राउत हाई प्रोफाइल कैदी हैं तो तुरंत ही जेल के अंदर मेडिकल रूम में उन्हें फिर से ले जाया गया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक ये घटना 19 अगस्त की है और सुबह सुबह ही ये सब कुछ हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे के आसपास संजय राउत ने परेशानी की शिकायत की तो तुरंत ही उन्हें मेडिकल रूम में ले जाया गया और फिर से आनन फानन में उनकी चेकिंग शुरू हुई। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे वो हैरान रह गए। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत का बीपी तो लो बिल्कुल नहीं था और हाँ, हल्का सा बढ़ा हुआ जरूर था, लेकिन वो भी संजय राउत की उम्र के लिहाज से बिल्कुल ठीक बताया जा रहा था। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के बाकी के वाइटल्स भी चेक किए गए, इंस्टेंट शुगर चेक किया गया, ईसीजी किया गया, हार्ट रेट देखा गया, पल्स देखी गई और सब कुछ लगभग ठीक था। यानी कि घबराहट जैसी कोई बात नहीं थी, परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। अब पूरी चेकिंग में करीब आधे घंटे का वक्त लगा। जेल सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त की सुबह 9 बजे करीब संजय राउत को मेडिकल रूम में लाया गया और करीब 9:30 बजे के आसपास तक चेकिंग पूरी हो गई और डॉक्टर्स ने बता दिया कि राउत साहब पूरी तरह से ठीक हैं और इन्हें वापस से जेल की उसी सेल में शिफ्ट कर दिया जा सकता है। लेकिन यहीं पर संजय राउत अड़ गए। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि संजय राउत वहीं पर अड़ गए। अब सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रूम में बाकायदा बेड है, उस पर गद्दा भी है, तकिया भी है, साफ सुथरी चादर भी है, सामने टीवी लगी हुई है, 24 घंटे वहां पर आरओ का पानी मिल रहा है और हो सकता है कि ये अब संजय राउत को लग्जरी लगने लगा हो। जी हाँ, सेल में वैसे तो नीचे सोना पड़ता है, पत्थर का बिस्तर है वहाँ पर, ऐसे में संजय राउत को यही मेडिकल रूम की सुविधाएं लग्जरी लगने लगी हों
और इसीलिए इसी को परमानेंट करने की कोशिश में संजय राउत हो सकता है जुट गए हों। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि उन्हें दिक्कत अभी भी है, वो अंदर से दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स में क्यों नहीं आ रहा वो नहीं जानते, लेकिन वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि उन्हें बेचैनी और घबराहट हो रही है और इसके लिए उन्हें कुछ वक्त यहीं मेडिकल रूम में भर्ती रखा जाए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही वहां पर फिर से हाथ पैर सभी के फूल गए। दोबारा से संजय राउत की चेकिंग की गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सारे के सारे टेस्ट, सारे वाइटल्स फिर से चेक किए गए, लेकिन नतीजा जो आया वो और भी हैरान करने वाला था, क्योंकि लगभग रिजल्ट वैसा ही आया था जैसा पहली बार था, क्योंकि कोई चेंज तो कंडीशन में आया नहीं था, इसीलिए रिजल्ट भी कहां से बदल जाते। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन भी संजय राउत का पैंतरा समझ चुका था कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मेडिकल रूम में गुजारना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह का बिहेव कर रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जेल में जो मेडिकल रूम है वो तो बाकी सभी कैदियों के लिए भी है, अकेले संजय राउत के लिए तो है नहीं। लिहाजा एक कैदी या फिर अकेले संजय राउत को वहां पर रहने नहीं दिया जा सकता और ये जेल का नियम है, कायदा है। अब यहाँ पर जेल प्रशासन को अचानक से सख्ती करनी पड़ी। जी हाँ, संजय राउत वैसे तो मान नहीं रहे थे, तो यहाँ पर सख्ती की गई और यही जेल के अंदर हो गया है। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत मेडिकल रूम में रहने के लिए ही अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें वहां पर तुरंत ही बिस्तर से हटा दिया गया और वहां दूसरे कैदी को बिस्तर दिया गया जिसे ज्यादा जरूरत थी, जिसकी तबीयत वाकई में खराब थी। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बेड से नीचे उतारा गया तो कुर्सी भी नहीं दी गई और कुछ देर संजय राउत वहां पर ऐसे ही खड़े रहे, मेडिकल रूम में कुछ देर तक खड़े रहे और फिर वापस से संजय राउत को उसी फर्श पर, उसी पत्थर पर पटक दिया गया जहां पर वो उनके सेल में थे। यानी कि संजय राउत को एक बार फिर से उनकी सेल में लाकर बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया जो कि उनकी यही सही जगह थी। उन्हें वापस से फिर से वहीं पर पहुंचा दिया गया और संजय राउत यहाँ पर एक तरह से खुद अपने जाल में फंस गए। अब यहाँ पर संजय राउत ने खुद ही अपनी ही बुरी बेइज्जती करवा डाली, क्योंकि जो यहाँ पर हुआ वो हैरानी भरा था। राउत का पैंतरा जेल प्रशासन समझ चुका था तो राउत को ठिकाने लगा दिया गया और संजय राउत की जेल में बुरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि अब तक तो कई बार ये हुआ कि संजय राउत ने खराब तबीयत की बात कही है या फिर कोई भी शिकायत की है तो तुरंत ही उस पर अमल किया गया, लेकिन इस तरह की हरकत के बाद हो सकता है, जी हाँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे अगर संजय राउत किसी दिक्कत की बात करते हैं, किसी परेशानी की बात करते हैं तो उसमें एक बार जेल प्रशासन जरूर सोचेगा कि क्या ये सही है या फिर इसमें भी कोई चेकिंग किया जाए कि संजय राउत ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। तो एक तरह से संजय राउत की जेल के अंदर इज्जत ही उतार दी गई और बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर वहां ठहरे हुए बाकी कैदी भी संजय राउत का मजाक उड़ा रहे हैं। अब वैसे तो काम भी राउत ने वैसा ही किया था, जो भी हो ये तो होना ही था, क्योंकि ज्यादा सयानापन कभी भी आप पर भारी पड़ सकता है और यही जेल के अंदर संजय राउत के साथ हुआ। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, संजय राउत की हालत पर क्या कहना है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।